तो बच्चों लोग हम लोग पढ़ रहे हैं हार्मोनिक मीन, है ना। तो आज स्टार्ट करेंगे कहाँ से? कंबाइन हार्मोनिक मीन से। लिखो कंबाइन हार्मोनिक मीन, है ना। कंबाइन हार्मोनिक मीन। बच्चों मान लो कि एक ग्रुप में दो सेक्शन है ना। सेक्शन ए, सेक्शन बी, है ना। दो पार्ट है। यहाँ का आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है, सेक्शन बी का भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है ना। N1 बोल देंगे, N2, और इनका हार्मोनिक मीन दिया है तो इसको बोल देंगे HM1, नहीं, हार्मोनिक मीन 1 और हार्मोनिक मीन 2, ये दिया है आपको, है ना। ये आपको दिया है। हो गया। आपने को क्या निकालने बोला है? कंबाइन हार्मोनिक मीन मतलब क्या? HM12। क्या होगा फॉर्मूला बताओ? सब तो जानते हो, बताओ जोर से बताओ क्या फॉर्मूला है? N1 प्लस N2 बाय क्या? N1 बाय HM1 प्लस N2 बाय HM2, है ना। लिखो। और अगर मान लो एक और सेक्शन होता तो फिर आगे एक्सटेंड कर जाता फॉर्मूला, ये है ना। एक और सेक्शन होता तो फॉर्मूला आगे एक्सटेंड कर जाता। तो ये हमारा फॉर्मूला है कंबाइन हार्मोनिक मीन का। ठीक है, लिख लिए। चलो एक एग्जांपल करते हैं। लिखा है इफ देयर आर टू ग्रुप्स, दो ग्रुप है विथ 75 एंड 65 एज हार्मोनिक मीन, एंड containing 15 and 13 ऑब्जर्वेशंस, है ना। फाइंड द कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन, सॉरी कंबाइंड हार्मोनिक मीन। ठीक है, आपको बोला कंबाइंड हार्मोनिक मीन निकालो। तो चलो खाली अपने को फॉर्मूला लगाना है। क्या क्या हमारा गिवन है बताओ, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? दो ग्रुप है तो N1 कितना दिया है बताओ? ये देखो 15 और 13 ऑब्जर्वेशन लिखा है। N1 15, N2 कितना? 13। और हार्मोनिक मीन दिया है पहला ग्रुप का 75, मतलब HM1 75, और दूसरे ग्रुप का दिया है क्या? 65। हो गया। कितना दिया बच्चों लोग? 65। तो अपने को ना फार्मूला दिया, मतलब फार्मूला खाली अप्लाई करना है, मतलब हुआ। सब गिवन है, खाली फार्मूला अप्लाई करना है। तो बताओ हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या भी लिखे थे? कंबाइन हार्मोनिक मीन का मतलब HM12 का N1 प्लस N2 बाय N1 बाय क्या? HM1 प्लस N2 बाय HM2, है ना। तो बच्चे लोग ये हमारा हो गया क्या? N1 कितना है? N1 है 15, N2 कितना है? 13। ठीक है, तो बेटा ये फिर आओगे आपका 15 बाय 75 और 13 बाय 65, कितना हो गया बताओ? 15 और 13 कितना? 28 हुआ क्या? बोलो रे। 75 बाय 5 डिवाइड करने से कितना होगा? 1/5 आएगा क्या? देखो 15 × 5 = 75 होता है, तो
फिर तेरह, ये भी 5 होगा शायद, 1/5 होगा। ठीक है, तो ये हो गया 28 बेटा आप लोग का। और ये एलसीएम लेने से कितना आएगा? 5। फिर 1 + 1 कितना आया बताओ? 2/5। तो 5 ऊपर चला जाएगा ना रे, तो 14, 14 × 5 70। ये हो गया आपका कंबाइन हार्मोनिक मीन। क्या हो गया? कंबाइन हार्मोनिक मीन हो गया। बहुत आसान है, खाली फॉर्मूला आपको तो याद रखना है ना? खाली यहाँ फॉर्मूला याद रखना है, कुछ नहीं। ठीक है, ओके। तो ये खत्म हो गया आपका कंबाइन हार्मोनिक मीन निकालना। ठीक है, तो आप कंबाइन अरिथमेटिक मीन सीखे होगे, कंबाइन ज्योमेट्रिक मीन सीखे होगे, ये क्या सीखे? कंबाइन हार्मोनिक मीन निकालना। ठीक है, चलो अब लिखो आप लोग वेटेड। अब आप लोग लिखो वेटेड हार्मोनिक मीन, है ना? जब भी हार्मोनिक मीन बोलता है तो हमेशा होता है सिंपल हार्मोनिक मीन, है ना? जब भी हार्मोनिक मीन बोलता है तो क्या होता है बच्चों लोग? सिंपल हार्मोनिक मीन। अगर वेटेड है तो पूरा वेटेड वर्ड यूज किया रहेगा, हो ना? तो लिखो इसका फॉर्मूला क्या होगा वेटेड हार्मोनिक मीन का, है ना? वेटेड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा? जहां फ्रीक्वेंसी आता था वहां पर डब्लू आएगा आपका, है ना? क्या फॉर्मूला था आपका? समेशन एफ बाय समेशन एफ बाय एक्स था ना? तो ये जाएगा समेशन डब्लू बाय समेशन डब्लू बाय एक्स। ठीक है, तो यहां पर ना बच्चों लोग मैं ना नंबर एग्जाम्पल नहीं लेता हूं, खाली बता देता हूं। जैसे ये आपका एक्स दिया है, साथ में दिया है वेट, है ना? क्वेश्चन दिया रहेगा वेट, फ्रीक्वेंसी का क्या दिया रहेगा? वेट। ठीक है, तो अपने को क्या करना है? डब्लू बाय एक्स निकालना है। अरे बोलो, डब्लू बाय एक्स निकालना है। जैसे एफ बाय एक्स निकालते थे डिस्क्रीट सीरीज में, आप लोग हार्मोनी में निकालते इस समय, तो हो जाएगा कि मेरे को एग्जाम्पल लेना पड़ेगा? बताओ, जैसा बोलोगे आप लोग। हाँ, एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं, तुम बाद में करना चाहोगे तो कर लेना। फाइंड द वेटेड हार्मोनिक मीन ऑफ द आइटम्स 4, 7, 12, 19, 25। मतलब ये आपका एक्स हो गया। क्या हो गया? एक्स, है ना? विथ वेट्स, वेट्स दिया है 1, 2, 1, 1, 1 रेस्पेक्टिवली, है ना? एक्स दिया है 4, 7, 12, 19, 25। वेट दिया आपका 1, 2, 1, 1, 1, है ना? खाली आपको क्या निकालना है? डब्लू एक्स, डब्लू बाई एक्स, वेट बाय एक्स ना, और आपको फॉर्मूला अप्लाई कर देना है इसका। ठीक है, बोलो। आप ट्रिक लगा के भी कर सकते हो, जो बताता था डिस्क्रीट सीरीज में, है ना? ट्रिक्स भी कर सकते हो। तो ये खत्म हो गया आपका क्या? वेटेड हार्मोनिक मीन। क्या खत्म हो गया? वेटेड हार्मोनिक मीन। बच्चे लोग नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, क्या है? यूजेस ऑफ हार्मोनिक मीन। हो गया? नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? यूजेस ऑफ हार्मोनिक मीन। यूजेस ऑफ हार्मोनिक मीन, है ना? यूजेस ऑफ हार्मोनिक मीन लिखो। इट इज यूजफुल इन फाइंडिंग द एवरेज स्पीड, है ना? मतलब जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालने बोलेगा तब आप क्या यूज कर सकते हो? हार्मोनिक मीन। फिर लिखो एवरेज, कॉमा देके, एवरेज टाइम टू कंप्लीट टू कंप्लीट ए पर्टिकुलर वर्क,
ए पर्टिकुलर वर्क, है ना, और एवरेज प्राइस एटसेट्रा, और भी हो सकता है, बट आपको मेन टॉपिक लिखाया मैं कि हार्मोनिक मीन हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। अगर आपको एवरेज स्पीड निकालने बोला है तो हार्मोनिक मीन यूज कर सकते हो, है ना। आपको अगर एवरेज टाइम निकालने बोला है किसका, टू कंप्लीट ए पर्टिकुलर वर्क, तो वहां पर आप हार्मोनिक मीन लगा सकते हो। आपको एवरेज प्राइस निकालने बोला है ना, तो आप वहां पर हार्मोनिक मीन लगा सकते हो। ठीक है, तो चलो हम एवरेज स्पीड भी निकालना सीखेंगे, एवरेज टाइम भी निकालना सीखेंगे, है ना, टू कंप्लीट ए पर्टिकुलर वर्क, एंड एवरेज प्राइस निकालना भी सीखेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला आएगा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल लिखाता हूं। पहला लिखो, ये ट्रेन कवर्स 120 किलोमीटर्स, है ना। ट्रेन 120 किलोमीटर गया एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। इस स्पीड से गया, मतलब ट्रेन पहला 120 किलोमीटर कौन सा स्पीड से गया है, 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से गया है। फिर नेक्स्ट 100 किलोमीटर्स एट ए स्पीड, है ना, एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, एंड देन ड्यू टू रिपेयर, कुछ रिपेयर का काम चल रहा था ट्रेन में, 20 किलोमीटर्स है ना, 20 किलोमीटर्स एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो पूछता है व्हाट इज द एवरेज स्पीड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड पर आवर, ट्रेन का एवरेज स्पीड क्या था पर आवर। हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल भी, आसान भी है। हुआ, ठीक है, क्वेश्चन लिख ले सबको। देखो क्या क्या बोलता है। देखो ये ट्रेन, ये हो गया ट्रेन, नहीं क्या, ट्रेन में अच्छा लगता है, नहीं मेरे तो अच्छा लगता है ना। तो ये ट्रेन जा रहा है, तो ट्रेन जो फर्स्ट 120 किलोमीटर है ना, आ, हाँ 120 किलोमीटर, 1 to 20 किलोमीटर गया, कौन सा स्पीड से गया बताओ, स्पीड क्या था उसका जाने का, आ राइट, ये स्पीड गया 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से। ये स्पीड, स्पीड जानते हो ना, स्पीड तो जानते हो सब कोई, सब पढ़े हो। ट्रक के आगे लिखा रहता है स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, पीछे लिखा रहता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अरे हाँ ना, तो देखे होगे। तो ये स्पीड है, मतलब स्पीड से गाड़ी चलाया। ये नहीं बोल रहा हूं कि 60 किलोमीटर गाड़ी गया, ट्रेन तो 120 किलोमीटर गया है, कौन सा स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से। ये स्पीड है खाली, है ना, जाने का स्पीड है ट्रेन का, गया नहीं है 60 किलोमीटर, ये नहीं बोल रहा हूं। ट्रेन गया है कितना, 120 किलोमीटर। कौन कौन समझे हाथ उठाएंगे, समझ में आया सबको। फिर बोलते हैं कि ट्रेन नेक्स्ट 100 किलोमीटर, नेक्स्ट कितना, 100 किलोमीटर, कौन सा स्पीड से गया बताओ, 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से। फिर बोलते हैं ट्रेन में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो ट्रेन बहुत धीरे हो गया और रिपेयरिंग का काम चल रहा था, तो जो नेक्स्ट और 20 किलोमीटर है, नेक्स्ट 20 किलोमीटर जो ट्रेन है वो गया है कौन सा स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से। ठीक है, तो बोलता है ट्रेन का फिर एवरेज स्पीड बताओ, है ना।
एवरेज स्पीड बताओ। तो मैं क्या बोला, जब भी आपको एवरेज स्पीड बोलेगा तो आप क्या लगाना, हार्मोनिक मीन क्या लगाना, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, एक्स में क्या लेंगे बच्चों लोग, बताओ एक्स में क्या लेंगे, 120 किलोमीटर, अरे हाँ या ना बोलो, एक्स में क्या लेंगे, 120 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, हाँ या ना, ना, बारे एक्स में हम लोग क्या लेंगे, स्पीड, क्या लेंगे, स्पीड लेंगे, ठीक है, मतलब किलोमीटर, और स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर में, ये हमारा स्पीड हो गया, एक्स हमारा स्पीड हो गया, ये हो गया स्पीड। और फ्रीक्वेंसी में बताओ क्या लेंगे, बताओ, डिस्टेंस मतलब किलोमीटर में लेंगे, किलोमीटर में आएगा वो, है ना, किलोमीटर में आएगा, राइट। तो अब बताओ बच्चों लोग, ये हो गया 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड पहला, और इस स्पीड से ट्रेन कितना किलोमीटर गया था, 120। नेक्स्ट स्पीड क्या था, 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था, उससे कितना दूर गया ट्रेन, नेक्स्ट स्पीड था क्या, 20 किलोमीटर पर आवर, से 20 किलोमीटर गया, खत्म हो गया। बोलो क्या करोगे, सर जी एफ बाय एक्स निकाल देंगे। तो बताओ एक्स 120 बाय 60 दो, 100 बाय 50 दो, 1, कितना आया बेटा बताओ, समेसन एफ बाय एक्स कितना आया, 5। और समेसन एफ कितना आया, 240, क्या सर किलोमीटर, सर क्या किलोमीटर, ऊपर में किलोमीटर है ना बेटा, और ये 5 क्या आया, 5 क्या है, जोर से बोलो, गलत गलत बात मत किया करो, किलोमीटर पर आवर कैसे आएगा वो, चलो चेक कर लेते हैं बेटा, कोई बात नहीं, आपका शांति के लिए चेक कर लेते हैं क्या रहे क्या है, चेक करते हैं, चलो चेक करते हैं क्या है अपना बेटा, ये बताओ क्या है, फ्रीक्वेंसी बाय एक्स है, एफ बाय एक्स, एफ मतलब किलोमीटर, एक्स क्या है, किलोमीटर बाय आवर, देखो खाली देखो अच्छे से, एक्स, एफ बाय एक्स है ना, तो एफ क्या है, किलोमीटर, एक्स क्या है, किलोमीटर बाय आवर। अब बताओ, तुम जानते हो ये आवर ऊपर चला जाएगा, किलोमीटर किलोमीटर कट गया, क्या बचा, सर जी आवर, कौन कौन समझे हाथ उठाओ, तो ये हो गया आवर, 5 घंटा, ठीक है ना, समझ में आया सबका क्लियर, एफ बाय एक्स आपका आवर में निकलेगा, टाइम मतलब नहीं क्या, अच्छा मतलब ये आपका था डिस्टेंस, ये था आपका स्पीड, तो ऐसा था क्या, मैं तो पढ़े हो क्या, मतलब डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे स्पीड से तो आवर आएगा, टाइम आएगा, ऐसा पढ़े होगे कि नहीं पढ़े होगे, पढ़े हो तो, हम तो नहीं पढ़े इसलिए पूछ रहे हैं आपको, चलो ठीक है, अब लगा देंगे फार्मूला हार्मोनिक मीन का, समेसन एफ बाय समेसन एफ बाय एक्स, 240 किलोमीटर, है ना, 240 किलोमीटर बाय, अच्छा समेसन एफ बाय एक्स कितना है, 5 आवर, तो बच्चों लोग बताओ कितना होगा ये, आ 48, 48 आया, अब ये किलोमीटर आवर भी तो है, इसको छोड़ थोड़ी दो, कुछ कटा थोड़ी ना, किलोमीटर पर आवर निकल गया आपका स्पीड ट्रेन का, मतलब ट्रेन इस स्पीड से गया है, ये एवरेज स्पीड है ट्रेन का मतलब, कितने लोग को समझ में आया, थोड़ा हाथ उठाएंगे, आया पक्का, चलो फिर भी बच्चा कंफ्यूज होता है बेटा, खुद भी बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ क्या लगाएं, हार्मोनिक में लगाएं कि अरिथमेटिक में लगाएं, बच्चे लोग कंफ्यूज होते भी हैं, तो आप खाली बताओ मेरे को, तो मैं लिख देता हूं एक टॉपिक और, एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन, है ना, एप्लीकेशन,
मतलब कब लगाएंगे अरिथमेटिक मीन और कब लगाएंगे हार्मोनिक मीन। ठीक है, आप इसको अच्छे देखो, बताया था पहले भी। ये एक्स हमारा है ना, और बेटा एक्स में ना ए बाई बी दिया है, ए बाई बी, एक्स हमारा है ए बाई बी, और जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो ए है, क्या है, तो ना हमेशा लगाएंगे हम हार्मोनिक मीन। क्या लगाएंगे, हार्मोनिक मीन। ठीक है, क्या लगाएंगे, हार्मोनिक मीन लगाएंगे हम लोग। ठीक है, और अगर हमारा फ्रीक्वेंसी जो है ना वो बी है, क्या है, एक्स तो आपका ए बाई बी ही रहेगा, है ना, तो हम लगाएंगे क्या, अरिथमेटिक मीन। क्या लगाएंगे, अरिथमेटिक मीन, है ना। अगर आपका कुछ कंफ्यूजन था तो दूर हो जाएगा, आज हो दूर हो जाएगा। चलो, हमारे कुछ बच्चे नहीं समझे, फिर से समझो। एक्स देखो, फिर से समझा रहा हूं। एक्स दिया है हमारा क्या, किलोमीटर पर आवर, है ना, तो किलोमीटर हो गया ए के जगह में, आवर हो गया बी की जगह में, है ना, ए बाई बी बोला था, ए बाई बी। तो बताओ, अब हमारा जो बेटा फ्रीक्वेंसी है, अगर ए रहेगा, ए मतलब क्या, ए मतलब क्या, तो क्या लगाएंगे, हार्मोनिक मीन। तो अभी जो हम नंबर सॉल्व किए, इसमें फ्रीक्वेंसी हमारा क्या दिया था, किलोमीटर में था, मतलब डिस्टेंस में था, डिस्टेंस दिया हुआ था, है ना। मतलब मैं यहां लिखा क्या, अगर आपका एक्स दिया है स्पीड और फ्रीक्वेंसी है आपका डिस्टेंस, मतलब किलोमीटर में दिया है, डिस्टेंस है तो किलोमीटर में दिया रहेगा ना, तो क्या लगा लेंगे, हार्मोनिक मीन। फिर मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, देखो अगर हमारा फ्रीक्वेंसी रहता बी, क्या रहता, बी मतलब आवर में दिया रहता, तो क्या लगाते, अरिथमेटिक मीन। क्या लगाते, अरिथमेटिक मीन। कौन कौन समझे, हाथ उठाएंगे, है ना। अगर आपका फ्रीक्वेंसी आवर में है तो हार्मोनिक मत लगाना, अगर फ्रीक्वेंसी किस में है, आवर में, तो हार्मोनिक मीन मत लगाना। क्या लगाना, अरिथमेटिक मीन। क्या लगाना, कौन कौन 100% क्लियर, हाथ उठाएंगे। चलो, इससे रिलेटेड कुछ नंबर करते हैं, है ना। बच्चे लोग एग्जाम्पल लिखो। फाइंड द एवरेज स्पीड बोला है, बोलता है एवरेज स्पीड निकालो। पहला बिट, ये पर्सन ट्रैवल 20 किलोमीटर, एक पर्सन 20 किलोमीटर गया एट 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड से गया, है ना। एक आदमी 20 किलोमीटर गया 5 घंटा का स्पीड से, पैदल जा रहा होगा, है ना। एंड अगेन 24 किलोमीटर गया वो 4 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से, हो गया। क्वेश्चन इतना ही है आपका, बोलता है एवरेज स्पीड निकालो। क्या निकालो, एवरेज स्पीड निकालो। तो बच्चों एक बात बताओ, एक्स में स्पीड लेते हैं, क्या लेते हैं बताओ, क्या रहेगा, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी देखो तो आपका यहां पर दिया है ना, एक आदमी 20 किलोमीटर गया, डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है इस स्पीड से, तो आपको स्पीड तो दिया है और साथ में क्या दिया हुआ है आपको, डिस्टेंस किलोमीटर में है ना, तो आप फ्रीक्वेंसी में लोगों किलोमीटर। तो बताओ क्या लगाओगे, अरिथमेटिक मीन की हार्मोनिक मीन, जोर से बोलो, पूरा क्लियर है, हार्मोनिक मीन लगाएंगे। तो बेटा स्पीड क्या है, पहला 5 किलोमीटर पर आवर, दूसरा है 4 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कितना दूर गया वो, 20 किलोमीटर। फिर वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना गया, 24 किलोमीटर, खत्म।
क्या करोगे, एफ बाई एक्स निकाल दोगे, है ना। आप ऐसा भी कर सकते हो, या फिर आप नॉर्मल जो फॉर्मूला था वो लगा सकते हो आप, ठीक है ना, बेसिक फॉर्मूला इसका। तो बताओ 20/5 4 6, तो समेशन एफ बाय एक्स कितना आया, 10 घंटा, नहीं क्या। मैं आपको बोला था ना ये आवर में निकलेगा, बार बार तो नहीं बताते रहूंगा। और ये डिस्टेंस था कितना बताओ, समेशन एफ कितना, 44 क्या, किलोमीटर। तो आपका हार्मोनी में निकाल लोगे आप लोग, समेशन एफ बाय एक्स, मतलब 44 किलोमीटर बाय 10 आवर, तो 4.4 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो गया। देखो कितना आसान हो गया, है ना। ठीक है, अच्छे से करो, फ्यूचर में बहुत काम देगा आप लोग को, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, निकल गया एवरेज स्पीड 4.4 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो आदमी इस स्पीड से जा रहा था, है ना, पर आवर स्पीड से जा रहा था। एक और एग्जांपल लिखते हैं इसी में। ए पर्सन ट्रैवल 20 आवर्स, 20 घंटा तक चला वो, है ना, एट 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से। समझे। मैं क्या किया फर्स्ट एग्जांपल में, देखो क्या था बेटा, कि वो 20 किलोमीटर गाड़ी चलाया था, सॉरी 20 किलोमीटर ट्रैवल किया था, है ना, मतलब पैदल गया था, कौन सा स्पीड से। मैं यहां क्या कर दिया, 20 बोल दिया, 20 घंटा चला है वो 20 घंटा ट्रैवल किया है 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से, ठीक है। तो जहां डिस्टेंस था वहां मैं क्या दे दिया आपको, टाइम, क्या दे दिया, टाइम। अगेन लिखो, एंड अगेन 24 किलोमीटर्स, सॉरी सॉरी, अगेन 24 आवर्स एट 4 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से, ठीक है ना। क्वेश्चन सेम है, जहां डिस्टेंस था उसको पूरा रिप्लेस कर दिया आवर में मैं, है ना। अब पूछता है एवरेज स्पीड निकालो, तो तुम देखो एक्स में तो किलोमीटर पर आवर आएगा, स्पीड आएगा, फ्रीक्वेंसी में यहां पर क्या दिया है अपने को बताओ, टाइम दिया है, आवर दिया है। अब बताओ क्या हार्मोनी में लगा पाएंगे, क्या लगाएंगे, कौन कौन 100% क्लियर हाथ उठाएंगे, बस इसी का बात कर रहा था मैं आपसे। अच्छा फिर भी आप लगाना चाहते हो हार्मोनी में, तो क्या करना पड़ेगा आपको, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो ये अपना हो गया, स्पीड था पहला 5 किलोमीटर, और इस स्पीड से वो कितना घंटा ट्रैवल किया था, 20 घंटा। फिर नेक्स्ट स्पीड था उसका 4 किलोमीटर पर आवर, और इस स्पीड से वो कितना घंटा पैदल चला, 24 घंटा। हो गया, क्लियर है। तो यहां पर हमको लगाना है अरिथमेटिक मीन, तो क्या एफ बाय एक्स निकालेंगे कि एफ इंटू एक्स निकालेंगे, क्या करेंगे बताओ। एफ बाय एक्स तो नहीं निकालेंगे ना, तो कितना आएगा बताओ, 100 किलोमीटर, नहीं क्या, किलोमीटर। अरे बाबू और बबनी लोग देखो, एफ मतलब आवर, एक्स मतलब क्या, किलोमीटर बाय आवर, आवर आवर कटा तो क्या बचा, किलोमीटर। एफ इंटू एक्स करोगे तो किलोमीटर में आएगा ना, मतलब आपका वो डिस्टेंस आ गया। फिर क्या आया बताओ, 24 × 4 कितना आया, 96। तो बताओ समेसन एफ एक्स कितना आया बेटा, 196 क्या, किलोमीटर, किलोमीटर आया। और समेसन एफ कितना आया, 44 आवर, आवर्स। हो गया ना। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे अरिथमेटिक मीन। फॉर्मूला क्या है अरिथमेटिक मीन का, समेसन एफ एक्स बाय समेसन एफ, 196 किलोमीटर बाय कितना, 44 आवर, कितना होगा बताओ, 4.45 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया स्पीड, ये हो गया स्पीड 4.45।
कौन कौन समझे थोड़ा हाथ उठाएंगे, समझ में आया? कब लगाओगे अरिथमेटिक मीन और कब लगाओगे हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो बच्चे लोग एक और एग्जाम्पल लिखो। लिखो, ए साइक्लिस्ट wants to cover 36 किलोमीटर, है ना। एक साइक्लिस्ट 36 किलोमीटर कवर करना चाहता है विद इन 2 आवर्स, और 2 घंटा में, है ना, 2 घंटा में। तो बच्चों क्या लिखा है? ये साइक्लिस्ट वांट टू कवर 36 किलोमीटर विद इन 2 आवर्स, 2 घंटा में वो 36 किलोमीटर साइकिल चलाना चाहता है। मतलब कौन सा एवरेज स्पीड से चलाना चाहता है वो? 18 किलोमीटर। 2 घंटा में वो 36 किलोमीटर जाना चाहता है, तो 1 घंटा में कितना जाना चाहता है वो? मतलब एक तरह से आपको एवरेज स्पीड दिया हुआ है उसका। ठीक है, फिर लिखो, ये उसका इच्छा था कि वो 36 किलोमीटर साइकिल चलाना चाहता है 2 घंटा में। मतलब पर आवर किस स्पीड से जाना चाहता है वो बताओ? पर आवर कौन सा स्पीड से जाएगा वो? तो 36 किलोमीटर साइकिल चला लेगा वो 2 घंटा में? 18। इतना भी दिमाग नहीं लगा रहे हो क्या? 36 किलोमीटर जाएगा बोल रहे हैं 2 घंटा में, तो पर आवर वो कितना स्पीड से जाना चाहता है वो? है बस। लेकिन हुआ क्या एक्चुअली में वो देखते हैं। चलो, ये तो ऐसा बोल दिया है ना कि वो चाहता है कि 36 किलोमीटर साइकिल चलाएगा 2 घंटा में, है ना। मतलब वो स्पीड चाहता है क्या? 18 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हुआ क्या देखते हैं, चलो। ही कवर्ड 2/3 of the distance at a speed of 20 किलोमीटर पर आवर। हो गया? अच्छा है, जो चाहा था उससे अच्छा हुआ, है ना। वो साइक्लिस्ट 2/3 डिस्टेंस कवर किया है कौन सा स्पीड से? 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, व्हाट वुड बी हिज स्पीड फॉर द रेस्ट डिस्टेंस। तो रेस्ट डिस्टेंस से उसका स्पीड क्या होगा पूछा है अपने को। रेस्ट डिस्टेंस वो कौन सा स्पीड से कवर करेगा कि उसका ये सपना पूरा होगा, ये वाला सपना पूरा होगा? कौन कौन समझे हाथ उठाएंगे। इसका मतलब बात बताओ, 2/3 डिस्टेंस मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस और कवर कर लिया है 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से, तो जो रेस्ट डिस्टेंस है उसको धीरे चलाने से भी चलेगा, है ना। ये देखो, टोटल इसको यहां से यहां तक जाना है। ये हो गया यहां से 36 किलोमीटर यहां, है ना। कैसे साइकिल बनाते हैं पता नहीं, लेकिन मेरे को जैसे ही बनाते हैं, है ना। तो जो साइकिलिस्ट है यहां से स्टार्ट कर रहा है साइकिल चलाना, कितना दूर जाना है उसको? 36 किलोमीटर। और वो क्या बोला, कौन सा स्पीड से जाऊंगा बोला वो? बोलो। हाँ, 18 किलोमीटर। मतलब उसका एक तरह से एवरेज स्पीड है 36 किलोमीटर बाय कितना? 2 आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। कौन कौन समझे हाथ उठे? ये वो चाहता है, लेकिन फर्स्ट 2/3 डिस्टेंस। तो बताओ, तुम सब बताओ मेरे को, 2/3 मतलब किसका 2/3? 36 किलोमीटर का कितना हुआ बताओ, है ना। 2/3 डिस्टेंस कितना हुआ? 2/3 ऑफ 36 किलोमीटर कितना हुआ ये? हाँ, 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर हो गया।
तो वो 24 किलोमीटर कौन सा स्पीड से गया बच्चे लोग बताओ? 20 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, कौन सा झोल झाल कर रहे हैं? तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ही कवर 2/3 डिस्टेंस। 2/3 कितना हुआ था 36 किलोमीटर का? हाँ, तो 24 किलोमीटर वो इस स्पीड से गया, लिख दिया है। तो बोलता है रेस्ट डिस्टेंस कितना बच गया? 36 माइनस 24 कितना? 12 किलोमीटर। बोलता है वो कौन सा स्पीड से जाएगा, कौन सा स्पीड से जाएगा? चलो मान लो स्पीड दे दिए, ये मान लो इसको हम बोल दिए x1। कौन सा स्पीड से जाएगा बोल रहा है, ये आपको पूछा है। कौन कौन पहले क्वेश्चन समझे, हाथ उठाएं। कौन सा स्पीड से जाएगा और रेस्ट डिस्टेंस कि उसका एवरेज स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर ही रहेगा। हो गया। तो आप इतना तो समझ गए हो कि सर जी वो पहला 2/3 डिस्टेंस तो गया है 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से, बहुत अच्छी बात है। जो सोचा था उससे ज्यादा स्पीड से साइकिल चलाया है वो, है ना। रास्ते में वो थोड़ा मतलब रेस्ट ले सकता है, इसका मतलब नेक्स्ट डिस्टेंस के लिए, है ना। ओके, खाना पीना भी खा सकता है थोड़ा मतलब बोलो। तो बोलता है जो नेक्स्ट डिस्टेंस है, मतलब रेस्ट डिस्टेंस है जो 12 किलोमीटर, वो कौन सा स्पीड से चलाएगा वो साइकिल कि वो एवरेज स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। पहले क्वेश्चन कौन कौन समझे, हाथ उठाएंगे। तो फॉर्मूला हम वही लगाएंगे। एक्स हमारा स्पीड रहेगा किलोमीटर पर आवर में। बताओ पहला स्पीड कितना था, जोर से बताओ। शायद 20 किलोमीटर। क्या बात कर रहे हो, यहां है जो दूसरा स्पीड तो हमको दिया ही नहीं है, ये तो हमको निकालना है। अब बताओ फ्रीक्वेंसी दिया है अपने को किलोमीटर में। बताओ 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से कितना दूर वो साइकिल चलाया था? आ? और रेस्ट डिस्टेंस कितना बचा? 12। तो क्या आराम से निकाल लेंगे हार्मोनिक मीन। बोलो बोलो। तो बताओ क्या हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है, क्या बच्चों बताओ। समेशन एफ बाय एक्स, एफ बाय, तो पहला एफ कितना है? 24/20। ठीक है, अरे बोलो। हाँ डायरेक्ट कर दे रहे हैं बेसिक फॉर्मूला लगा के, प्लस क्या 12/x1। करो, सॉल्व करो। और हार्मोनिक मीन आपको दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर, वो तो हम पहले निकाल लिए थे, था ना, बोला था ना। आपको 18 किलोमीटर पता है, मतलब एवरेज स्पीड पता है। यहाँ पर समेशन एफ कितना है रे, समेशन एफ कितना है बेटा, ये कितना है जोड़ने से तो वहाँ, अच्छा मैं ऊपर में यहाँ लिखा नहीं ना, मैं यही लिख देता हूँ ना, कितना है 36 है। तो ये कितना हो गया बताओ, 36। फिर क्या एलसीएम क्या आएगा, 20x1 क्या आएगा, करो तुम लोग खुद करो। तो बच्चे लोग ये देखो, ये आपका है ना, एलसीएम आया 20 × x1 हो गया। फिर ये आ गया 24x1, ये आ गया 2240। 36 इंटू क्या हो जाएगा फिर ये 20x1, 24x1 प्लस 240। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए कि नहीं किए? किए। तो बताओ 36 इंटू 20 कितना हो गया? 720 क्या x1 हो गया। फिर ये इसके साथ होगा तो 18 मल्टीप्लाई होगा 24 के साथ, कितना होगा 432x1। फिर 18 मल्टीप्लाई होगा 240 के साथ, तो कितना आएगा 4320 आएगा। ठीक है ना, होगा ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया चलेगा ना। तो ये हो जाएगा बेटा 720x1 माइनस 432x1 इक्वल टू कितना 4320। तो बेटा ये कितना आएगा बताओ फिर 288x1 इक्वल टू क्या 4320।
तो अपना x1 मतलब जो एवरेज स्पीड निकल जाएगा 4320/288 कितना आया 15 किलोमीटर पर आवर, ये निकल गया आपका स्पीड। हो गया। तो अपना क्वेश्चन क्या पूछा था बट अपना क्वेश्चन पूछा था कि ये जो रेस्ट डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, वो कौन सा स्पीड से वो साइकिल चलाएगा कि वो एवरेज स्पीड 18 किलोमीटर को टच करेगा, है ना। तो कौन सा स्पीड से चलाएगा ये 15 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से। कौन कौन अच्छे से समझ गए, हाथ उठाएंगे, समझ में आया सबको? ठीक है। तो बच्चे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो या नेक्स्ट टॉपिक लिखो। मैं कब क्या बोला, हार्मोनी में कब यूज करेंगे, जब आपको बोलेगा एवरेज स्पीड निकालो तब। फिर क्या बोला था, एवरेज टाइम निकालने बोलेगा तब, टू कंप्लीट ए पर्टिकुलर वर्क। तो नेक्स्ट लिखो टॉपिक एवरेज टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क, है ना। मान लो वर्कर लोग काम कर रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, है ना, उनका काम के बारे में दिया है इंफॉर्मेशन, उनका काम के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दिया है, फिर बोलता है एवरेज टाइम बताओ। तो वहां पर आप लगा सकते हो क्या, हार्मोनिक में क्या लगा सकते हो। चलो एक एग्जांपल लिखते हैं। लिखा है टाइपिस्ट ए, अच्छा, है ना, टाइपिस्ट ए जो ये टाइप का काम करता है, टाइपिंग का काम। टाइपिस्ट ए कैन टाइप ए लेटर इन 5 मिनट्स, है ना। मेरे जैसा होगा ना, नहीं मेरे से तो अच्छा होगा, मैं तो टाइप भी नहीं कर पाऊंगा। मतलब ये जो टाइपिस्ट ए है वो एक लेटर को टाइप करता है कितना मिनट में, 5 मिनट्स में टाइप करता है। बी इन 10 मिनट्स एंड सी इन 15 मिनट्स, है ना। ठीक है, एक लेटर को टाइप करने के लिए कौन कितना टाइम लेता है, मतलब एक काम को कंप्लीट करने के लिए, ऐसा सोचो, है ना। एक काम को कंप्लीट करने के लिए कौन कितना टाइम लेता है दिया है आपको। फिर बोलता है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ लेटर्स टाइप्ड पर आवर पर टाइपिस्ट, है ना। तो पर टाइपिस्ट पर आवर कितना लेटर टाइप करेंगे ये पूछा है आप लोग को, है ना। ठीक है, पर टाइपिस्ट पर आवर कितना लेटर टाइप करेंगे वो पूछा है आपको। ठीक है, चाबी दे दो। पहले क्वेश्चन कितने लोग समझ गए, थोड़ा हाथ उठाओगे। तीन टाइपिस्ट का इंफॉर्मेशन दिया है। टाइपिस्ट ये क्या है, एक लेटर को 5 मिनट टाइप करता है, बी एक लेटर को 10 मिनट टाइप करता है, सी एक लेटर को 15 मिनट टाइप करता है। ठीक है ना। पूछा है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ लेटर्स टाइप्स पर आवर पर टाइपिस्ट पर आवर कितना लेटर टाइप करेंगे ये पूछा है आपको, है ना। तो टाइपिस्ट ए बी सी एक्स, है ना। 5 मिनट्स था एक ठो, 10 मिनट्स 15 मिनट्स। ठीक है, मैं आपको क्या बोला हूं, जब आपको पूछता है एवरेज टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क, एवरेज टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क, तो आप क्या लगाओगे, हार्मोनी में क्या लगाओगे। तो यहां पर खाली एक्स दिया है, टाइपिस्ट दिया और एक्स दिया, तो क्या निकालेंगे 1/x। क्या निकालेंगे बताओ, 1/x निकाल देंगे तो कितना आएगा ये 1/5, 1/10, 1/15। तो बताओ ये जोड़ेंगे तो क्या कितना आएगा समेशन 1/x। फटाक से जोड़ो और बताओ, ये आपका 11/30 आएगा, चेक कर लो। हो गया, अरे बोलो।
तो बेटा हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है? हार्मोनिक का फॉर्मूला क्या है इंडिविजुअल सीरीज में? n बाय समेशन 1 बाय x, समेशन 1 बाय x। तो बेटा n कितना है? 3। 3 टाइपिस्ट थे ना, n हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 11 बाय 30। 30 ऊपर चला जाएगा आपका 11। तो क्या आएगा बताओ? 8.18 मिनट्स में आंसर आएगा आपका पर लीटर। देखो मतलब आपको 1 लीटर को टाइप हर टाइपिस्ट का दिया है ये, मतलब एवरेज दिया है। आपका काम पहले अलग, तीनों टाइपिस्ट का अलग अलग दिया था, अब मिला के दिया है, एवरेज दिया है ना, कि पर टाइपिस्ट, है ना, 1 लीटर को टाइप करने में कितना टाइम लेंगे? 8.18 मिनट्स। ठीक है, अरे बोलो, इतना टाइम। अपने को हेडिंग ही था तो एवरेज टाइम निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज टाइम। पहला टाइपिस्ट 5 मिनट लेता था 1 लीटर के लिए, दूसरा टाइपिस्ट 10 मिनट लेता था, तीसरा टाइपिस्ट 15 मिनट लेता था। तो एवरेज कितना निकला? 8.18 मिनट्स, है ना। मतलब पर टाइपिस्ट 1 लेटर को टाइप करने के लिए इतना टाइम लेंगे, है ना। आपको क्वेश्चन में क्या दिया था? तीनों टाइपिस्ट का अलग अलग दिया था कि ए जो है 5 मिनट लेता है 1 लेटर को टाइप करने के लिए, जो बी है वो 10 मिनट लेता है, सी 15 मिनट लेता है। तो ये आपका एवरेज निकल गया कि पर टाइपिस्ट 1 लेटर को टाइप करने के लिए कितना टाइम लेते हैं? 8.18 मिनट्स। हो गया। कौन कौन समझ गए हाथ उठाएंगे? ठीक है, नेक्स्ट लिखो एवरेज प्राइस। थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन सेट कर सकता था, इसका मैं नहीं किया हूं, ठीक है, तो इसीलिए नहीं तो और अच्छा लगता। एवरेज प्राइस, आपको प्रोडक्ट का क्या या किसी का एवरेज प्राइस निकालने बोलता है तो वहां पर भी आप क्या लगा सकते हो? हार्मोनिक मीन। क्या लगा सकते हो? लिखो एग्जांपल, एन इंडिविजुअल परचेजेस 3 क्वालिटीज ऑफ पेंसिल। एक आदमी 3 क्वालिटी का पेंसिल खरीदता है ना, ठीक है, 3 क्वालिटी का पेंसिल खरीदता है। द रिलेवेंट डाटा आर गिवन बिलो। डाटा दिया है, क्या दिया बच्चों? क्वालिटी, प्राइस पर पेंसिल, है ना, मनी स्पेंड, कितना खर्चा हुआ, है ना। ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। ए बी सी 3 प्रोडक्ट हो गया, मतलब 3 प्रकार का पेंसिल है। पहले वाले का रेट है 1 रुपया, दूसरे वाले का रेट है 1.5 रुपया, तीसरे का रेट है 2 रुपया। कितना खर्चा किया गया देखो। पहला टाइप का जो पेंसिल था उस पर खर्चा किया गया है 50 रुपया, दूसरे पर 30 रुपया, फिर 20 रुपया। फिर बोलता है बेटा कैलकुलेट एवरेज प्राइस पर पेंसिल। आपका एवरेज मिला पूछा है, पूरा मिला के पूछा है एवरेज प्राइस पर पेंसिल, ठीक है। तो बच्चों लोग बोला है कैलकुलेट एवरेज प्राइस पर पेंसिल। तो मैं आपको बोल दिया हूं, जब आपको एवरेज प्राइस निकालने बोलेगा तो भी आप क्या लगा सकते हो? हार्मोनिक मीन। क्या लगा सकते हो? हार्मोनिक मीन, है ना। तो देखो ये बड़ा अपना एक्स है, एक्स में क्या लेंगे सर? प्राइस पर पेंसिल, ठीक है, प्राइस पर पेंसिल ले लेंगे एक्स में। फ्रीक्वेंसी में क्या लेंगे?
मनी स्पेंड, जितना खर्चा किए हैं, जितना रुपया खर्चा किए हैं, है ना। तो ये प्राइस क्या है, 1 रुपया है, 1.5 रुपया है, 2 रुपया है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में क्या लेंगे, 50, 30, 20। क्या निकालेंगे, F/X, बताओ फटाफट कैलकुलेटर में। 50 आएगा तो फिर 20 आएगा, फिर 10। अच्छा, कितना आ गया ये, 80 आ गया, है ना। क्या आ गया, 80। और समेशन एफ कितना आ गया, 100। ये 80 पेंसिल निकला होगा ना, 80 क्या निकला होगा, नंबर ऑफ पेंसिल निकला होगा, नहीं क्या। तो हार्मोनिक मीन क्या होगा, समेशन एफ बाय समेशन F/X, 100 100 रुपीस हो गया, ये तुम्हारा प्राइस हो गया, और ये पेंसिल हो गया, क्या निकला बताओ तो, 1.25 प्राइस हुआ ना पर पेंसिल, रुपीस इतना पर पेंसिल हो गया आपका, इतना रुपीस पर पेंसिल हो गया। आपको पूछा था, क्या पूछा था, एवरेज प्राइस बताओ पर पेंसिल। तो एवरेज प्राइस आपका कितना निकल गया बेटा, 1 रुपया 25 पैसा पर पेंसिल। एक तरह से तुम यहां क्या लिखे, 80 पेंसिल का दाम 100 रुपया, ये तो यही है ना। देखो 80 पेंसिल का दाम 100 रुपया, तो एक पेंसिल का दाम कितना, 100/80। तो ये आ गया आपका एवरेज प्राइस पर पेंसिल, ठीक है। तो मैं आपको क्या बताया, यूजेस ऑफ हार्मोनिक मीन, और सबसे बेस्ट एग्जांपल था इसका एवरेज स्पीड निकालना। क्या निकालना, एवरेज स्पीड। बट एवरेज स्पीड में भी बताया आपको कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी में आवर दे दिया है, क्या दे दिया है, टाइम दे दिया है, तो आप पर हार्मोनिक में नहीं लगा सकोगे, क्या लगाओगे, अरिथमेटिक में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लिखो टॉपिक, रिलेशनशिप, है ना, एमंग अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अब तीनों पढ़ चुके हो, तो तीनों बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो बच्चे लोग अब हम चर्चा करेंगे कि इन तीनों के बीच में, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो क्या क्या है देखो, सबसे पहले फर्स्ट, आप पहले से सब जानते हो, जो जानते हो उसी को मेरे को बताना है खाली आपको, ठीक है। लिखो, इफ ऑल द आइटम्स ऑफ सीरीज आर इक्वल, in that case arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean of that series is equal to each other, है ना, इक्वल होगा, है ना। दैट मीन्स क्या, अरिथमेटिक मीन इक्वल टू, है ना, अरिथमेटिक मीन इक्वल टू क्या, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, तीनों बराबर होगा, सबको पता है ना। सारे बच्चे को पता है पहले से, 4 4 4 तीन ऑब्जर्वेशन दिया है, तीनों आइटम इक्वल हो गया, यही तो हेडिंग लिखा हुआ था। अगर एक सीरीज का सारा आइटम इक्वल है, सारा ऑब्जर्वेशन इक्वल है, तो इसका जब अरिथमेटिक मीन निकालोगे कितना आएगा बताओ, बाय 3 करोगे तो कितना आएगा, 4। ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे, 4 × 4 × 4 क्यूब रूट, क्या आएगा, 4। हार्मोनिक में निकालने जाओगे कैसे, 3, फ्रीक्वेंसी बाय क्या था, या एन बाय क्या, 1/x, तो क्या होगा, 1/4, 1/4, 1/4, आंसर कितना आएगा, 4, कि नहीं आएगा, चेक कर लो, कर लेते हैं क्या है, 3/4, 3/4, 4 ऊपर चला जाएगा, क्या बचा, 4। कौन कौन समझे हाथ उठाएंगे। तो ये बात पहले से पता है
अगर तीनों आइटम सारे ऑब्जर्वेशन इक्वल है तो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्री मीन, हार्मोनिक तीनों इक्वल ही आएगा। तो जो फर्स्ट बात बताया कोई नया बात है नहीं, सबको पहले से पता है। बट जो भी इनके बीच में रिलेशनशिप है वो चर्चा यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, है ना। जो पहले से हम जानते हैं इनके बारे में, है ना, वो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा, इफ ऑल आइटम्स ऑफ ए सीरीज आर डिफरेंट, है ना, इस समय प्रॉपर्टी में भी आपको लिखाऊंगा। ठीक है। इफ ऑल आइटम्स ऑफ सीरीज आर डिफरेंट बट नन ऑफ द आइटम्स इज जीरो और नेगेटिव, है ना, देन अरिथमेटिक में इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। सर ये बात भी हम लोग को पता है। ठीक है। अगर आपका मान लो जो भी ऑब्जर्वेशन है, जो भी आइटम आपका सीरीज में है, सब पॉजिटिव में है। किस में है? अरे बोलो। हाँ, मतलब नेगेटिव नहीं है, जीरो नहीं है, ये बोल रहा हूँ। जीरो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा? आपका अरिथमेटिक मीन बड़ा होगा किससे? और ज्योमेट्री मीन बड़ा किससे होगा? हार्मोनिक मीन से। ये बोला गया है। ठीक है। दो, चार, आठ सब पॉजिटिव वैल्यू है, जीरो नेगेटिव नहीं है। ठीक है ना। तो बताओ अरिथमेटिक मीन कितना आएगा? 2 + 4 + 8, 3। फटाक से डिवाइड करके बताओ। 4.67। अब निकालेंगे ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन से छोटा आना चाहिए। तो 2 × 4 × 8 का क्यूब रूट, है ना। कितना आएगा रे? 4। कितना आएगा? 4। फिर निकालेंगे बेटा हार्मोनिक मीन। तो क्या होगा? 3, 1/2 + 1/4 + 1/8। फटाक से बताओ। ये आपका आएगा 3.43। निकालोगे तो कितना आएगा? 3.43। चेक कर लेना। ठीक है। तो अब बताओ अरिथमेटिक मीन बड़ा हुआ कि नहीं हुआ ज्योमेट्रिक मीन से? बोलो। अरिथमेटिक मीन बड़ा है ना ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन बड़ा है किससे? हार्मोनिक मीन से। आपको खाली याद रखना ये कब होगा, है ना। कब होगा? जब सीरीज का सारा आइटम पॉजिटिव रहेगा, है ना। मतलब जीरो नहीं होना चाहिए और नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अरे बोलो तो हाँ या ना। सीरीज का सारा आइटम क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। जीरो नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो आपका क्या होगा? अरिथमेटिक मीन बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होगा हार्मोनिक मीन से। ठीक है। नेक्स्ट लिखो बच्चों। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट लिखो। थर्ड नंबर लिखो, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एनी टू पॉजिटिव वैल्यूज। क्या लिखा है? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एनी टू पॉजिटिव वैल्यूज, है ना, ऑफ ए वेरिएबल, है ना, ऑफ ए वेरिएबल इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ देयर अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। Geometric mean of any two positive values of a variable is equal to geometric mean of the arithmetic mean and harmonic mean। समझे क्या? मैं तो नहीं समझा। ज्योमेट्रिक मीन किसका? अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का। लिखो फिर समझते हैं। बच्चों क्या बोला है सुनो। जैसे मान लो आपका दो वेरिएबल है,
दो चार मतलब दो वेरिएबल है। बोला ना ज्योमेट्री में ऑफ एनी टू पॉजिटिव वैल्यूज, तो मैं दो पॉजिटिव वैल्यू 2 और 4 ले लिया, है ना। ठीक है, चलो 2 और 4 ले लिया मैं। कुछ भी ले सकते हो। तो बच्चों देखो मैं क्या लिखा हूं, लिखा है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एनी टू पॉजिटिव वैल्यूज। तो एक काम करते हैं, पहले हम ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेते हैं, है ना। और दो पॉजिटिव वैल्यू मान लो हम लिए हैं 2 और 4। क्या लिए हैं? 2 और 4। कुछ भी ले सकते हो आप। तो पहले मैं इसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेता हूं, या चलो पहले अरिथमेटिक मीन निकाल लेते हैं। 2 + 4/2, फटाक से बताओ कितना आएगा? 3। फिर मैं इसका निकालता हूं क्या, ज्योमेट्रिक मीन। 2 × 4 का स्क्वायर रूट हो गया, ये कितना आएगा बताओ? 2.83 हो गया पक्का। ओके, फिर मेरे को बताओ हार्मोनिक मीन कितना आएगा? 2 बाय क्या, 1/2 + 1/4, तो ये हो जाएगा कितना? 3/4। तो ये कितना आ जाएगा बताओ? 2.67। ठीक है, तो कि कुछ गलती कर दिया हूं तो बता देना, सुधार लूंगा। हो गया। अब ठीक है, अब बताओ दो जो पॉजिटिव वैल्यू लिए थे उसका ज्योमेट्रिक मीन हमारा कितना आया बताओ? 2.83। 2.83 आया ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा बताओ, अब उन्हीं दो पॉजिटिव वैल्यू का हमारा अरिथमेटिक मीन कितना आया है? 3। और हार्मोनिक मीन कितना आया है? तो बोलता है अगर उन दो पॉजिटिव वैल्यू का जो अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन आया है, तो उस अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का अगर निकालेंगे ज्योमेट्रिक मीन, क्या निकालेंगे? तो इतना आएगा। कौन कौन समझे हाथ उठाएंगे? ऐसा लिखा हुआ है टॉपिक में आपका। हम दो पॉजिटिव वैल्यू लिए, उसका अरिथमेटिक मीन भी निकाले, हार्मोनिक मीन भी निकाले, ज्योमेट्रिक मीन भी निकाले, और हमारा ज्योमेट्रिक मीन कितना आया है? 2.83 आया है। फिर क्या बोलता है कि उन दो पॉजिटिव वैल्यू का जो आप अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन निकाले हो, है ना, तो अगर हम अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का ज्योमेट्रिक मीन करेंगे, क्या करेंगे? तो वो इतना आएगा। कौन कौन समझ गया हाथ उठाएंगे? समझ में आया? तो चलो चेक कर लेते हैं बात सही है कि नहीं। तो ज्योमेट्रिक मीन करेंगे किसका? किसका ज्योमेट्रिक मीन करेंगे? किसका? किसका? अरिथमेटिक मीन का और हार्मोनिक मीन का ज्योमेट्रिक मीन करेंगे, है ना। तो अरिथमेटिक मीन कितना था बेटा? 3। हार्मोनिक मीन 2.67। तो ये आना चाहिए आपका 2.83 आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, करके देखो आ रहा है। आया तो आया, अप्रोक्स आ गया होगा 2.83 आ गया होगा आपको। ठीक है, अब फिर से पढ़ो क्या लिखा हुआ था यहां पर। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एनी टू पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एनी टू पॉजिटिव वैल्यूज कितना था? 2.83 कितना था? इज इक्वल टू, इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दियर, दियर मतलब 2 और 4 जो लिए थे उसका, इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दियर अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, है ना। मतलब ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू क्या, ये आप ये हो गया आपका, है ना। अगर अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का ज्योमेट्रिक मीन करेंगे तो इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा। वो हो गया। कुछ कुछ एग्जाम्पल चलो लिखते चलते हैं, सीखते चलते हैं, कुछ कुछ और लिखो। इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ two numbers is 25 and their harmonic mean is 9, find their geometric mean।
बड़ा मजा आएगा आपको, बहुत अच्छा भी लगेगा, ठीक है ना। इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 25, इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 25 एंड देयर हार्मोनिक मीन 9, बच्चों 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 बताओ, आपने को दो नंबर नहीं दिया है, आपने को दो वैल्यूज नहीं दिया है, लेकिन दो वैल्यू का क्या दिया है, अरिथमेटिक मीन कितना, 25। उन दो वैल्यू का अपने को दिया है हार्मोनिक मीन कितना, 9। तो बोलता है उन्हीं दो वैल्यू का क्या निकाल दो, ज्योमेट्रिक मीन। तो अपने को पता है ना, अपने को पता है ना कि अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का ज्योमेट्रिक मीन उसके वो दो वैल्यू के ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगा। दो वैल्यू बोलता है, मान लो ए और बी दो वैल्यू है ना, इनका पूछा है ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा, ये आपको पूछा है क्वेश्चन में। देखो बोर्ड में देखो, ये दो वैल्यू दिया है ए और बी, इसका ज्योमेट्रिक मीन आपको पूछ रहा है, इसका ज्योमेट्रिक मीन आपको पूछ रहा है, लेकिन ये दो वैल्यू का आपका अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन निकाल के दे दिया है। तो हम लोग को तो पता है कि अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का जो ज्योमेट्रिक मीन करेंगे तो ये दोनों वैल्यू का ज्योमेट्रिक मीन के बराबर आएगा। तो आप खाली इनका ज्योमेट्रिक मीन निकाल दो, आंसर निकल जाएगा आपका। क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, तो अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन, ठीक है। अरिथमेटिक मीन कितना था, 25 और 9 कितना आएगा बताओ, 15। कौन कौन कर लिए, थोड़ा हाथ उठाएंगे, समझ में आया क्या आप लोग को? क्योंकि ये हमको रिलेशनशिप पता है इनके बीच का, ये बात पता है हम लोग का, ठीक है। फिर एग्जाम्पल लिखो बच्चे लोग के, और एग्जाम्पल लिखो आप लोग। इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर इज 10, है ना, दो नंबर का जो अरिथमेटिक मीन 10 है, एंड देयर ज्योमेट्रिक मीन इज 8, फाइंड द हार्मोनिक मीन। तो बच्चे लोग आपको क्या क्या गिवन है, अरिथमेटिक मीन 10, ज्योमेट्रिक मीन 8, हार्मोनिक मीन पूछ रहा है। तो हमको इनका रिलेशनशिप पता चल गया है। क्या पता चल गया हम लोग को कि ज्योमेट्रिक मीन, अगर देखो हमको क्या पता चला है, देखो हमको पता चला कि अगर अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का ज्योमेट्रिक मीन करेंगे, ये तो देखो, है ना, हमको क्या पता चल गया है कि अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का अगर ज्योमेट्रिक मीन करेंगे, ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन, तो इक्वल टू क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन। कौन कौन समझ गया, हाथ उठाएंगे, है ना। हमको पता है कि अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन करेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगा। तो आपको क्या पता है, ज्योमेट्रिक मीन कितना दिया हुआ है, 8, अरिथमेटिक मीन कितना है, 10, हार्मोनिक मीन पता नहीं। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 10 इंटू हार्मोनिक मीन करेंगे, इधर से रूट हटाएंगे तो इधर से 8 का स्क्वायर होगा, है ना। तो फिर बताओ हार्मोनिक मीन कितना हो जाएगा, 64/10, है ना, कितना हो जाएगा, 6.4। खत्म हो गया आंसर आपका, है ना, 6.4। ओके, चलो अब ना एक लास्ट नंबर करते हैं और इनसे रिलेटेड, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया अच्छे से सबको कि नहीं समझ में आया, बोलो। मतलब क्या हो गया, क्या क्या था ये थर्ड बिट, कि अगर हम लोग दो वेरिएबल का अरिथमेटिक मीन, दो वेरिएबल का अरिथमेटिक मीन दिया है और हार्मोनिक मीन दिया आपने को, तो जब अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन क्या करेंगे, अब स्क्वायर रूट लगा दिए हो तो ज्योमेट्रिक मीन कर दिए ना। ये क्या बोला है, जब अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का हम ज्योमेट्रिक मीन करेंगे तो इक्वल टू क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। कौन कौन 100% क्लियर है, हाथ उठाएंगे। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा ना, नया चीज आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन लिखो, इफ अरिथमेटिक मीन of two numbers
is 10 and their geometric mean is 8. Find the two numbers. Find the two numbers. बच्चों देखो, आपका ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है ना। आपको दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन दिया है और ज्योमेट्रिक मीन खाली दिया है, तो वो दो नंबर पूछा है आपको। यहाँ पर हार्मोनिक मीन नहीं पूछ रहा है आपको। हार्मोनिक मीन पूछता तो आसान होता आपके लिए, वो दो नंबर पूछ रहा है आप लोग को। थोड़ा मुश्किल हो गया, मतलब थोड़ा क्या, ज्यादा मुश्किल हो गया। आपको अरिथमेटिक मीन दिया है ना, आपको अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है 10, ज्योमेट्रिक भी दिया है 8। दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन 10 और दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन 8। तो दो नंबर कौन कौन सा पूछा है, ठीक है ना। तो मान लो लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। मान लो दो नंबर हमारा कौन है, एक्स और वाई है, या ए या बी, कुछ तो लेना पड़ेगा। चलो बच्चों, तो लेट वो दो नंबर हमारा एक्स और वाई है। चलो ठीक है, देखो बोर्ड की तरफ सब कोई। अब बताओ हमारा अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है। अगर इसका अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, एक्स प्लस वाई बाय 2, ठीक है। चलो बताओ अरिथमेटिक मीन कितना है, 10। कितना है रे, ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आया, 20। x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 20, ठीक है। बोलो, फिर बोलता है हमारा ज्योमेट्रिक मीन है x y का रूट होता है ना। दो नंबर क्या है, x और y है, उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, x इंटू वाई का रूट। तो बताओ ज्योमेट्रिक मीन कितना दिया है अपने को, 8। तो x इंटू वाई का रूट मतलब स्क्वायर रूट है ना। तो बताओ x इंटू वाई कितना आ जाएगा बताओ, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। क्या आप लोग एक फॉर्मूला आप लोग को आता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, मतलब एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या क्या जानते हो, फॉर्मूला बता दो, कितना फॉर्मूला क्या क्या जानते हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और अगर मैं लिखूं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है ना, माइनस 4xy, तो होगा कि नहीं होगा वो बता दो खाली। अगर होगा तो ये फॉर्मूला भी आप पढ़े होगे मतलब। चलो आप क्या फॉर्मूला पढ़े हो सर जी, क्या पढ़े हो। अच्छा ये इसको मैं तोड़ता हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, माइनस क्या 4xy, अरे बोलो। तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा ना, माइनस क्या हो जाएगा 2xy, मतलब ये क्या हो गया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। कौन कौन समझे थोड़ा हाथ उठाएंगे। अरे बाबा x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab नहीं है क्या, आ बोलो, कौन कौन समझ गए थोड़ा हाथ उठाएंगे। अरे बाबा ये भी वही है, इसको अगर आप तोड़ोगे फोड़ोगे तो वही आएगा आपका, क्या आएगा, क्या आएगा, यही आएगा आपका, है ना। आज्ञा कौन कौन समझ गए थोड़ा हाथ उठाओगे, वही है। चलो ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा बताओ, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई कितना था अपना, 20 था, 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स इंटू वाई कितना निकला था, 64। अभी कितना आएगा बताओ, 400 माइनस 256 कितना आया, 144। ये क्या निकला, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, है ना।
तो बताओ x माइनस वाई क्या हो जाएगा? 144 का रूट कितना आएगा बताओ? x माइनस कितना? 12। 12 ये आपका आ गया सेकंड इक्वेशन। इसको मैं बोल सकता हूं एक तरह से। हो गया क्या? कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या? ये तो आप जानते हो ना। लिख देना वी नो दैट, हम जानते हैं, ऐसा लिख देना। तो आप बताओ क्या होगा बेटा? x प्लस वाई था पहला इक्वेशन, कितना? 20 था क्या हो? दूसरा हो गया x माइनस वाई इक्वल टू कितना? 12। पहले से दूसरे माइनस कर दो, यहां माइनस हो जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा, यहां माइनस। तो ये कटा क्या बचा? 2y इक्वल टू कितना बे? 8। 20 माइनस 12 कितना? 8। तो y इक्वल टू कितना? 8/2 कितना? 4। दो नंबर्स पूछा तो दो नंबर्स कौन? उसमें से एक निकल गया 4 y। तो x प्लस वाई इक्वल टू 20 था, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? x प्लस वाई, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बे? 20 माइनस वाई मतलब 20 माइनस 4 कितना? 16। तो जो टू नंबर्स पूछा था वो टू नंबर्स हमारा है x इक्वल टू 16, y इक्वल टू 4। बड़ा आसान था नहीं क्या? चलो देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो, एक बार और देखो। आ गया है तो कि दोबारा रिपीट करूं? आ गया? चलो फिर भी एक बार और बता देता हूं। जो अरिथमेटिक मीन क्या है बताओ? x प्लस वाई, x+y/2 हो गया। कितना अरिथमेटिक मीन है बताओ? 10। तो कितना आ गया बताओ? x प्लस वाई कितना आ गया बताओ? 20। ठीक है, क्लियर, ओके। दूसरा बताओ, ज्योमेट्रिक मीन क्या है? x इंटू वाई का रूट है। अरे बोलो हाँ या ना? सर हाँ। ज्योमेट्रिक मीन कितना दिया है? तो ये x इंटू वाई कितना आएगा? 64। कितना आएगा? 64। यहां तक कौन कौन क्लियर हो? हाथ उठाएंगे। सब क्लियर हो? चलो अब इसी को थोड़ा खींच लेते हैं। x इंटू वाई इक्वल टू 64 है। अच्छा मैं यहां काम करता हूं पहले। x इक्वल टू कितना बताओ? 20 माइनस वाई होगा कि नहीं होगा? बोलो। चलो इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा x निकाल दिया। x इक्वल टू 20 माइनस वाई। तो मैं अब x के जगह लिखूंगा, क्या लिखूं बताओ? 20 माइनस वाई इंटू वाई 64। सही है? अरे बोलो, यहां तो कोई फॉर्मूला नहीं लिया ना मैं? कि लिया कोई फॉर्मूला? नहीं लिया। अब क्या क्या होगा बताओ? 20y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना? 64। सही है कि गलत है? तो मैं काम करता हूं, इसको इधर ले जाता हूं, इसको भी इधर ले जाता हूं, तो साइन चेंज हो जाएगा दोनों का। क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस प्लस इक्वल टू क्या? 0। कौन कौन यहां तक पहुंचे? हाथ उठाएंगे। फटक से करो आप लोग, पहले यहां तक पहुंचो, फटक से खुद से पहुंचो, फटक से। तो बच्चे लोग ठीक है, ये आ गया। आप इसको 64 को फैक्टराइज करोगे ना? -4 -16। तो बताओ ये हो गया वाई स्क्वायर -20। वाई को कैसे तोड़ोगे कि ऐड करने से -20 वाई आएगा और इंटू करने से कितना आएगा? 64। कैसे तोड़ोगे बताओ? -4y फिर -16y प्लस 64 इक्वल 0। आप फैक्टराइज कर लेना, नहीं हो रहा है तो सर कैसे करेंगे? तो 4 1 के 4 और ये 16। तो अरे बोलो, आप आगे जाना चाहते आगे जाओ, लेकिन आपका इसको में चेक कर लो, हो जा रहा है तो अच्छी बात है, हो रहा है। -4 -16 -20 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करोगे दोनों को तो आपका 64 भी आ रहा है प्लस। अच्छा यहां क्या कॉमन जाएगा? y। तो क्या बचेगा? y -4। यहां क्या लोगे दोनों में से? 16। क्या रहेगा?
माइनस वाई माइनस 4। अरे बोलो, जब ब्रैकेट खोलेगा तो ये माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, 64 हो जाएगा ना। तो y माइनस 4 फिर y माइनस 16 इक्वल टू 0, दो ऑप्शन आ जाएगा मतलब यहां पर तो देखो, तो y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 4। तो बेटा अगर y इक्वल टू 4 है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाँ हाँ, आपका y 4 निकल गया, y कितना निकल गया? 4। तो कि आपको पता है कि जो x प्लस वाई इक्वल टू 20 है, तो x कितना हो जाएगा बताओ? 20 माइनस वाई मतलब 20 माइनस कितना? 4, 16। अगर ये ऑप्शन चुनते हैं तो दूसरा ऑप्शन में क्या है? y माइनस 16 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना? 16। तो x कितना हो जाएगा बताओ? 20 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 4। अरे बोलो, तो दोनों राइट है। अरे बाबू, यहां पर x कितना आपका है? 16, y कितना है? 4। अरिथमेटिक मीन निकालो, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। और इस ये यहाँ x है 4, y है 16, तो दोनों का अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन सेम अलग आएगा कि सेम आएगा बताओ? सेम आएगा। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो दोनों तरीका राइट है, पहले जो भी किए वो भी राइट है, ये भी राइट है। तो ये खत्म हो गया क्या आपका? आज का टॉपिक मेरा ये क्या था? रिलेशनशिप अमंग अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोनिक मीन। ओके।